A very good morning to my all dear students. I am here back to explain you the long answered questions of weathering the storm in Arasama. So, without wasting any time, I am going to start with question number 1. Describe the destruction caused by the super cyclone as narrated in the story Weathering the Storm in Arasama. So, first question है कि हमें सुपर साइक्लोन जैसा हमें स्टोरी में बताया गया है उस तरीके से उसको डिस्क्राइब करना है. सो आंसर इज़ ऑन 27 अक्टूबर 1999 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत अपने दोस्त से मिलने के लिए प्रशांत वेंट टू मीट वन ऑफ हिज फ्रेंड्स हु लिव्ड इन एरसामा में गया अपने फ्रेंड से मिलने के लिए. द प्लेस वॉज 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज और जो जगह थी एरसामा उसके विलेज कालीकुडा से वो 18 किलोमीटर दूर थी, काफ़ी दूर थी फ्रॉम हिज विलेज. इन द इवनिंग अ सुपर साइक्लोन केम और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो शाम को एक सुपर साइक्लोन आ गया. विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेज विद ग्रेट फ्यूरी और वो विंड्स जो थी वो घरों से टकरा रही थी और बहुत ज़्यादा डराने वाली थी. देयर वॉज हैवी एंड कंटिन्यूस रेन, बहुत ज़्यादा और तेज़ और लगातार बारिश हो रही थी. हाउसेज एंड पीपल वर वॉश्ड अवे इन द फ्लड, जो घर थे और लोग थे वो पानी में बारिश में बह गए थे, बाढ़ में. हिज फ्रेंड्स हाउस वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट, उसके जो दोस्त का घर था वो पक्का घर था और वो सीमेंट और ब्रिक्स से बना हुआ था. एंड इट वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द विंड ब्लोइंग एट 350 किलोमीटर्स पर आवर. और वो जो घर था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था, वो सर्वाइव कर पा रहा था इतनी तेज़ हवाओं को, 350 किलोमीटर्स पर आवर की जो विंड थी. बट वन uprooted tree fell on their house and damaged some part of its roof and walls. लेकिन एक अपनी जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ उनके घर की छत पे गिर गया और उसने उसकी छत और दीवारों को डैमेज कर दिया. To escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family took refuge on the roof. और जो पानी घर के अंदर भरता चला जा रहा था तो उससे बचने के लिए प्रशांत और उसके जो दोस्त की फैमिली थी वो उन्होंने शरण ली. रेफ्यूज मीन्स शरण लेना. कहाँ पर? उसी घर की छत के ऊपर वो चले गए. फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत सेट हडल्ड विद हिज फ्रेंड्स फैमिली ऑन द रूफ टॉप. और अगले 2 दिनों के लिए अपने फ्रेंड की फैमिली के साथ प्रशांत रूफ के ऊपर ही बैठा रहा. दे फ्रोज इन कोल्ड एंड रेन और वो बहुत ज़्यादा ठंडी हवाओं और बारिश की वजह से ऑलमोस्ट जम गए थे, फ्रोज. एंड इन द अर्ली मॉर्निंग प्रशांत सॉ द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द साइक्लोन. और नेक्स्ट मॉर्निंग, रात में अंधेरा था, अगली मॉर्निंग में बारिश तो हो रही थी लेकिन थोड़ी रोशनी हुई. एंड ही सॉ द डिस्ट्रक्शन कि कितनी बर्बादी हुई है साइक्लोन से, वो उसको दिखाई दी. देयर वॉज अ शीट ऑफ वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी ही पानी था. ऐसा लग रहा था जैसे पानी की चादर बिछा दी गई हो. ओनली पार्ट्स ऑफ सीमेंटेड हाउसेज वर स्टिल विजिबल. जो सीमेंटेड हाउस थे मीन्स पक्के घर थे, सिर्फ उनके कुछ हिस्से दिखाई दे रहे थे क्योंकि पानी था. ऑल अदर हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, बाकी के जो कच्चे घर थे वो सब बर्बाद हो गए थे, बह गए थे. इवन ह्यूज ट्रीज एट फॉलन, जो बड़े बड़े घर थे पेड़ थे वो भी गिर गए थे. और ब्लोटेड डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स वर फ्लोटिंग एवरीवेयर. और जो पानी में फूल करके लाशें तैर रही थी जानवरों की और ह्यूमन बींग्स की, सिर्फ वो ही दिखाई दे रही थी पानी के ऊपर तैरती हुई. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ यूथ. किसी भी कंट्री का फ्यूचर वहाँ के युवा लोगों पर निर्भर करता है. एक्सप्लेन हाउ प्रशांत ऑर्गेनाइज द यूथ इन एरसामा टू हेल्प द साइक्लोन अफेक्टेड पीपल. तो इसी बात को लेकर के हमें ये बताना है कि जो लोग थे, जो प्रशांत था उसने एरसामा के लोगों को कैसे इकट्ठा किया था. Prashant became a leader of the village. He sent a delegation to the merchants and got the full quota of rice for the people taking shelter in the shed.
प्रशांत अपने गांव का लीडर बन गया था एरसामा का, बिकॉज ही वॉज हैविंग दोज क्वालिटीज़, और उसने अपने जो यंग लोग थे, वॉल्टियर्स थे, उनके एक डेलीगेशन को, उनके एक दल को गांव के मर्चेंट्स के पास भेजा और राइस अवेलेबल करा दिया, अरेंज करा दिया। वो सारे लोग जो वहाँ पर जिंदा बच गए थे, उन सब के लिए उन्हें चावल मिल गया, भले ही वो थोड़ा भीगा हुआ था, ख़राब था। देन ही ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ वॉल्टियर्स टू क्लीन द शेल्टर, और उसके बाद फिर उसने एक टीम बनाई वॉल्टियर्स की, जिसने उस शेल्टर होम की सफाई की, सारी गंदगी की। ऑन द 5th डे ऑफ द कैंप, लगभग 5 दिन के बाद, 1 military helicopter dropped food packets but did not return again. वो आया हेलीकॉप्टर, मिलिट्री हेलीकॉप्टर, और कुछ फूड पैकेट्स गिराए उसने, लेकिन फिर वापस नहीं आया। तो क्या किया? देन द यूथ टास्क फोर्स वॉज सेटअप, इसके बाद एक टास्क फोर्स बनाई गई युवा लोगों की, और द ग्रुप डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई ऑन द फ्लोर, उन्होंने बच्चों को ज़मीन पर लिटा दिया। दे हैड द एम्प्टी यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स, और उनके पेट के ऊपर खाली बर्तन रखवा दिए। बाय दैट दे वर एबल टू कम्युनिकेट विद द पासिंग हेलीकॉप्टर्स, इसकी मदद से उन लोगों ने गुजरते हुए हेलीकॉप्टर्स को कम्युनिकेट किया, उन्हें बता पाए वो कि हम यहाँ पर हैं और हम भूखे हैं, दैट दे वर हंग्री, कि हम भूखे हैं, हमारे पास हेल्प चाहिए। फाइनली द हेलीकॉप्टर्स ड्रॉप्ड अ गुड क्वांटिटी ऑफ फूड देयर, और इस तरीके से हेलीकॉप्टर्स को पता लग गया और उन्होंने वहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में खाना गिराया, मीन्स काफ़ी सारा खाना उनको प्रोवाइड कराया। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, विल मीट इन नेक्स्ट सेशन विद सम more interesting topic. Till then, goodbye and take care.